असली भारत गांव में बसता है, महात्मा गांधी ने कहा था। और देखिए, कृषि आज भी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बिल्कुल। आत्मा है एक तरह से। हाँ। हाँ, तो आज हम इसी कृषि क्षेत्र के व्यापारिक पहलू की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। मतलब भारत के कृषि निर्यात और आयात में आजकल क्या रुझान दिख रहे हैं। हाँ, कौन सी चीजें अच्छा कर रही हैं, कौन सी पीछे रह गई। सही। और ये जो पूरी चर्चा है, ये इंडियन एक्सप्रेस के एक विश्लेषण पर आधारित है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो ये जरूरी हो ही सकता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से, और जो लोग सामान्य जानकारी चाहते हैं उनके लिए भी काफी काम की बात है। जी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये आंकड़े क्या कहानी कहते हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात शायद पिछले दशक के आंकड़े हैं। अगर हम 2013-14 से 2024-25 तक देखें, हाँ, तो हमारे कृषि निर्यात में बढ़ोतरी तो हुई, पर सिर्फ करीब 20%, मतलब $43.3 बिलियन से बढ़कर लगभग 51.9 बिलियन। सिर्फ 20%? 10 साल में। लेकिन आयात का क्या हाल रहा? हाँ, वहीं पर तस्वीर थोड़ी कह सकते हैं चिंताजनक है। इसी दौरान कृषि आयात वो लगभग 1.5 गुना, मतलब 148% बढ़ गया। 148%? जी हाँ, 15.5 बिलियन से उछलकर आप सोचिए रिकॉर्ड 38.5 बिलियन पर। ओह। और इसका सीधा असर हमारे कृषि व्यापार अधिशेष, मतलब फार्म ट्रेड सरप्लस पर पड़ा है। हाँ, वो तो बड़ा ही होगा। कितना रह गया अब? वो 27.7 बिलियन से घटकर आधे से भी कम, महज 13.4 बिलियन रह गया है। आधे से भी कम? ये तो काफी बड़ी गिरावट है, और वो भी ऐसे समय में जब भारत अमेरिका, यूरोपीय संघ जैसे बड़े बाजारों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों FTAs पर बातचीत कर रहा है। सही। और वो देश तो चाहेंगे ही कि उनके कृषि उत्पादों को भारत में और ज्यादा पहुंच मिले। तो इस घटते अधिशेष का क्या मतलब समझे इन समझौतों के संदर्भ में? देखिए, ये हमारी मोल भाव की जो स्थिति है उसको कहीं ना कहीं कमजोर कर सकता है। ये रुझान साफ इशारा करता है कि शायद वैश्विक बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ सवाल है और हमें आयात पे निर्भरता बढ़ानी पड़ रही है। अगर हम सिर्फ पिछले साल को ही देखें, 2024-25 को, तो कृषि निर्यात 6.4% बढ़ा, जो ठीक है। कुल निर्यात वृद्धि लगभग सपाट थी, उससे तो बेहतर है। हाँ, ये तो अच्छा है। लेकिन कृषि आयात 17.2% बढ़ा, और ये कुल माल आयात वृद्धि जो 6.2% थी, उससे कहीं ज्यादा तेज था। तो दबाव तो साफ दिख रहा है। समझ गया, दबाव साफ है। अच्छा, चलिए अब जरा निर्यात की तरफ देखते हैं। कौन से उत्पाद हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, तो समुद्री उत्पाद, मरीन प्रोडक्ट्स, वो अब भी टॉप पर है। हालांकि पिछले 2 सालों में कमाई थोड़ी घटी है, 8.1 बिलियन से 7.4 बिलियन पर आ गई है। अच्छा, मुख्य बाजार कौन से हैं इनके? मुख्यतः अमेरिका लगभग 35%, फिर चीन 20% और यूरोपीय संघ करीब 15%। एक चिंता यहाँ ये है कि अमेरिका ने जमे हुए झींगा पर टैरिफ बढ़ाया है 17.7% तक, जो शायद और बढ़ सकता है। ओ, ये चिंता की बात है। और चावल का नाम तो अक्सर सुनते हैं। हाँ, चावल का निर्यात तो रिकॉर्ड स्तर पर है, $12.5 बिलियन। इसमें बासमती भी है जो ज्यादातर पश्चिम एशिया जाता है, और गैर बासमती भी जो मुख्य रूप से अफ्रीका जाता है। $12.5 बिलियन, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी हाँ। इसके अलावा मसाले जैसे मिर्च, जीरा, हल्दी, पुदीना उत्पाद, इनमें भी अच्छी बढ़त है। तंबाकू का निर्यात भी बढ़ा क्योंकि ब्राजील और जिम्बाब्वे में फसल कुछ खराब हुई थी वैश्विक कमी के कारण। भारत ज्यादातर रोबस्टा बीन्स और इंस्टेंट कॉफी पाउडर निर्यात करता है। और हाँ, फल और सब्जियां भी, ताज़ा और प्रोसेस्ड, दोनों में अच्छा प्रदर्शन रहा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जिनका निर्यात कम हुआ है, कुछ पारंपरिक ताकतें शायद। हाँ, बिल्कुल। ये भी कहानी का एक अहम हिस्सा है। गेहूं और चीनी को देखिए, इनका निर्यात कुछ साल पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन अब घरेलू कमी की वजह से इन पे रोक लगी हुई है। हाँ, वो तो खबरों में था। गेहूं 2.1 बिलियन तक गया था 2021-22 में, और चीनी 5.8 बिलियन 2022-23 में। अब बस थोड़ी सफेद चीनी का निर्यात हो रहा है, वो भी जो आयातित कच्ची चीनी से बनती है। और कपास का क्या सुना था, हम बड़े निर्यातक थे। एक समय था जब 4.3 बिलियन से ज्यादा का निर्यात था 2011-12 में, लेकिन अब निर्यात लगभग खत्म हो गया है। बल्कि भारत अब कपास का नेट आयातक बन गया है। निर्यातक से आयातक, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा।
भैंस के मांस का निर्यात थोड़ा सुधरा है, 4 बिलियन तक पहुंचा है 2024-25 में, पर अभी भी जो 2013-15 का 4.8 बिलियन का स्तर था उससे नीचे ही है। और मसालों का आपने जिक्र किया था निर्यात में, लेकिन क्या उनमें आयात भी होता है? हाँ, ये दिलचस्प है। 2024-25 में मसालों का निर्यात भी रिकॉर्ड पर था और आयात भी रिकॉर्ड पर। हम मिर्च, जीरा, हल्दी, पुदीना उत्पाद वगैरह निर्यात कर रहे हैं, लेकिन काली मिर्च, इलायची जैसे पारंपरिक बागान मसाले, उनका हम नेट आयातक बन गए हैं। अच्छा, तो आयात में मुख्य चीजें क्या हैं फिर? वनस्पति तेल और दालें? हाँ, वो तो टॉप पर बने हुए हैं। खाद्य तेल और दालें। दालों का आयात तो पिछले साल 2024-25 में रिकॉर्ड $5.5 बिलियन तक पहुंच गया। $5.5 बिलियन की दालें? वजह? वही कम घरेलू उपज और शायद जो एमएसपी वाली खरीद व्यवस्था है वो दालों के लिए उतनी मजबूत नहीं है जितनी गेहूं और चावल के लिए है। तिलहन जैसे मूंगफली, तिल और खली का निर्यात होता है, पर वो इस आयात की पूरी भरपाई नहीं कर पाता। तो मतलब साफ है कि घरेलू उत्पादन की जो चुनौतियां हैं वो सीधे सीधे आयात बढ़ा रही हैं। निश्चित रूप से। कपास का उदाहरण तो हमने देखा ही। पैदावार 2013-14 में करीब 398 लाख गांठ थी, वो 2024-25 में घटकर 291 लाख गांठ रह गई। गिरावट है। हाँ, शायद उपज स्थिर हो गई है और जो बीटी हाइब्रिड आए थे उसके बाद कोई बड़ा नवाचार नहीं हुआ। प्राकृतिक रबर को देखिए, उत्पादन कम हुआ है जबकि खपत बढ़ गई है, तो आयात करना पड़ रहा है। और इनके अलावा फल और सूखे मेवे खूब आ रहे हैं। बादाम, पिस्ता, अखरोट, सेब, खजूर, अंजीर, किशमिश, कुछ मसाले भी, जैसा बताया, काली मिर्च, इलायची, और हाँ, वाइन और स्पिरिट्स का आयात भी बढ़ रहा है। तो ये जो मुक्त व्यापार समझौते FTAs होने वाले हैं या जिन पर बात चल रही है अमेरिका, EU, UK के साथ, उनका क्या असर पड़ेगा इस तस्वीर पर? देखिए, उम्मीद तो यही है कि इन समझौतों से सूखे मेवे, सेब, वाइन, स्पिरिट्स जैसी चीजों का आयात और बढ़ेगा, क्योंकि ड्यूटी कम हो सकती है। और अमेरिका जैसे देश जेनेटिकली मॉडिफाइड GM फसलें जैसे मक्का, सोयाबीन, कपास, उन पर भी ड्यूटी कम करने और जो गैर टैरिफ बाधाएं होती है उनमें ढील देने के लिए दबाव डाल सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे कृषि व्यापार संतुलन पर और दबाव बढ़ सकता है। काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं, और जो अधिशेष पहले ही कम हो गया है वो शायद और कम हो जाए। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि भाई निर्यात की रफ्तार धीमी है, आयात तेजी से बढ़ रहा है, व्यापार का जो अधिशेष था वो घट रहा है। हाँ, कुछ प्रमुख वस्तुओं के प्रदर्शन में बड़ा बदलाव आया है, जैसे कपास का मामला, और भविष्य के व्यापार समझौते नई चुनौतियां और दबाव ला सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आगे क्या, भारत को अपने कृषि क्षेत्र के भविष्य के लिए किन चीजों पर ध्यान देना होगा। क्या घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना सबसे जरूरी है? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। और क्या कपास और दालों जैसी फसलों में तकनीकी नवाचार, नई टेक्नोलॉजी की सख्त जरूरत है? और सबसे अहम कि आने वाले व्यापार समझौतों में हम अपने किसानों के हितों और देश के व्यापक हितों के बीच सही संतुलन कैसे साधेंगे? ये वाकई बड़े और महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जी, तो ये गहन चर्चा इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण पर आधारित थी। उम्मीद है UPSC की तैयारी करने वालों और कृषि व्यापार में रुचि रखने वाले हमारे सभी श्रोताओं को ये बातचीत उपयोगी लगी होगी। उम्मीद तो यही है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे टिप्पणी सेक्शन में जरूर साझा करें। हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दें।